हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और उसकी प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 6 हल किया था। आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 7 क्या है। समाकलन निकालना है x अंडर रूट x प्लस 2 का। तो इसका हमें समाकलन निकालना है। इसका समाकलन हम किस विधि से निकाल सकते हैं? हमें पता है कि जब हम अंडर रूट के अंदर कुछ देखते हैं तो उसको t लेके प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। ज्यादातर जब प्रश्न करते हैं तो उनमें देखा गया है कि जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको t लेने से प्रश्न हल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 2 को ले लेते हैं t। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x प्लस 2 को क्या ले लिया, t। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि हम दोनों ओर अवकलन कराते हैं। और किसके सापेक्ष कराते हैं? x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कराने पर तो अवकलन कराने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास x प्लस 2 लिखा हुआ है। इसका हमें अवकलन करना है। यहाँ पे x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2। तो 2 तो एक अचर है, अचर का अवकलन कितना होता है? 0। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 इज इक्वल टू। अब हमें t का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष। तो t का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा? dt बाई dx। तो dt बटा dx जो है वो किसका अवकलन हुआ? t का अवकलन हुआ। और इसका अवकलन हुआ 1, और 2 की अचर है तो उसका अवकलन हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, dx को इधर ले आते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा dx dt के बराबर। तो dx dt के बराबर आ गया है, और x प्लस 2 को हमने ले लिया है t। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है x। तो x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x का मान कितना निकलेगा यहाँ से? अगर हम 2 को इधर ले जाएं तो x का मान मिलेगा हमें t माइनस का 2। ठीक है। तो ये जो x का मान है, ये जो dx का मान है, इसको हम अपने प्रश्न में रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए x के जगह पे हमें क्या रखना है, t माइनस का 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t माइनस 2, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2 लिखा हुआ है। x प्लस 2 को हमने क्या लिया है, t। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t। dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dx की जगह पे लिखेंगे dt। तो हमने यहाँ पे इनका मान रख दिया। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमने x प्लस 2 को t लिया, x का मान निकाला t माइनस का 2। ये जो मान है वो यहाँ पे रखा। अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो x प्लस 2 को हमने ले लिया t, और dx का मान रख दिया dt। अब अंडर रूट टी लिखा हुआ है। अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की घात 1/2। तो यहाँ पे है समाकलन टी माइनस 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? अंडर रूट टी। उसको हम लिख सकते हैं टी की घात 1/2, और साथ में हमारे पास चल रहा है डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, जो टी की घात 1/2 है उसको इस ब्रैकेट से गुणा करा लेंगे। तो पहले इसकी गुणा होगी इससे, और फिर इसकी गुणा होगी इससे। तो यहाँ पे देखिए ये मिलेगा समाकलन। अब t की घात 1/2 है, उसकी घात गुणा किससे करानी है? t की घात 1 से करानी है। तो जब हमारे पास आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी ये मिलेगा t की घात 1 प्लस 1/2, यानी कि 3/2। यहाँ पे हमने इसकी गुणा इससे कराई, तो यहाँ पे t की घात 1 है, 1/2 के साथ गुना होगी तो घातें जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है। माइनस, अब 2 के साथ गुना कराते हैं, तो 2 के साथ जब इसकी गुणा होगी तो ये सिंपली 2 और t की घात कितना हो जाएगा, 1/2, और साथ में हमारे पास चल रहा है d। तो हमने यहाँ पे इसकी इससे गुणा करा ली। अब इन दोनों में हम ये समाकलन है इसको दे सकते हैं, समाकलन दोनों को दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे ये मिलेगा समाकलन। पहले हम समाकलन इसको देंगे t की घात 3/2 को, तो ये हो जाएगा t की घात 3/2 dt। और यहाँ पे देखिए ये समाकलन जो है इसको देंगे तो समाकलन इस पूरे को जाएगा, यानी कि ये मिलेगा समाकलन 2
टी की घात 1/2 dt। तो समाकलन को हमने दोनों ओर दे दिया, पहले हमने इसको दिया और फिर समाकलन जो है हमने इसको दे दिया। पहले हमें इसका समाकलन निकालना है और फिर हमें इसका समाकलन निकालना है। तो दो एक अचर है, उसको हम बाहर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका समाकलन निकालते हैं। समाकलन किसका निकालना है? टी की घात 3/2 का निकालना है। तो समाकलन x की घात n का कितना होता है? x की घात n का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास x की घात n+1 और नीचे भी आता है हमारे पास n+1। अगर यहाँ पे t लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे x के यहाँ पे t और dx के यहाँ पे dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x समाकलन t की घात n dt बराबर यहाँ पे आ जाएगा t की घात n+1 और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास n+1। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान देखना है। n का मान कितना है? 3/2 है, तो हम यहाँ पे n का मान 3/2 रख लेंगे। तो ये मिलेगा समाकलन t की घात 3/2 dt बराबर t की घात यहाँ पे 3/2 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये मिलेगा t की घात 3/2 + 1 और नीचे भी आएगा हमारे पास 3/2 + 1। ठीक है, सिंपली हमने n का मान यहाँ पे रख दिया है। अब देखो यहाँ पे t की घात ये जुड़ेगा 3/2 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमें मिलेगा 5/2। t की घात 5/2 हो जाएगा और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? 3/2 + 1 लिखा हुआ है, तो उसको भी हम क्या लिख देंगे? 5/2 लिख देंगे। अब ये ऊपर होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 2/5 t की घात 5/2। इसका समाकलन निकाला तो 2/5 t की घात 5/2 आया। इसका समाकलन निकाल चुके हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमें मिला है 2/5 t की घात आया है 5/2। अब यहाँ पे देखो माइनस है और 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्योंकि अचर है तो वो समाकलन से बाहर हो जाएगा। समाकलन किसका निकालना होगा? t की घात 1/2 का निकालना होगा। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? n का मान 1/2 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम n का मान क्या रख देते हैं? 1/2 रख देते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना है? 1/2। तो t की घात में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 + 1 और नीचे भी आ जाएगा 1/2 + 1। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास t की घात 3/2 और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 1/2 + 1 यानी कि 3/2। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 2/3 t की घात 3/2। ठीक है, इसमें भी हमने वही फॉर्मूला लगाया और हमारे पास ये आंसर आया। इसको भी हम लिख लेंगे, 2 पहले से चल रहा है क्योंकि अचर था, और वो जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है? 2/3 t की घात 3/2। 2/3 t की घात 3/2 और अब हम लगाएंगे समाकलन का चर c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? 2 और गुना में आया है हमारे पास 2/3। t की घात कितना आया है? 3/2 आया है, तो यहाँ पे है t की घात 3/2 और प्लस में है c। अब t का मान क्या है? t का मान है x+2। तो t का जो मान है वो हम इसमें रख के इसे थोड़ा सा हल करेंगे और वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, t का मान क्या रखना होगा? उसमें x+2 रखना होगा। तो यहाँ पे 2/5 है, 2/5 और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? t की घात 5/2 यानी कि x+2 की घात 5/2। तो t का मान रख के हमें क्या मिलेगा? x+2 की घात 5/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की गुना हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 और नीचे क्या आएगा? 3, यानी कि यहाँ पे मिलेगा माइनस का 4/3। ये माइनस का 4/3 हो जाएगा और t का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। t का मान है x+2, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x+2 और उसकी घात कितनी आ जाएगी? 3/2। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है? c। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 2/5 x+2 की घात 5/2 माइनस 4/3 x+2 की घात 3/2।
तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से हल किया। सबसे पहले हमने x प्लस 2 को लिया t, फिर हमने क्या किया, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन किया। x के सापेक्ष अवकलन किया तो x का अवकलन कितना हुआ 1, 2 का अवकलन 0 और इसका अवकलन हुआ dt बटा dx। dx को हम इधर ले गए तो dx बराबर dt आ गया। इनका मान हमने यहाँ पे रखा। फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके इस t की घात n का जो फॉर्मूला है उसको लगाया और उसको लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा हल करके t का मान रखा और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 7। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।